दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी पहेली की कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका उत्तर महर्षियों और राजाओं के लिए भी आसान नहीं था। दिन में बहन, रात में नारी और सुबह होते ही महतारी। बहुत समय पहले हस्तिनापुर की राज्यसभा में एक महान यज्ञ का आयोजन किया गया। उस यज्ञ में दूर दूर से ऋषि, मुनि, विद्वान और राजा आमंत्रित किए गए थे। सभा में धर्म, नीति और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा चल रही थी। तभी अचानक सभा के द्वार पर एक तेजस्वी वृद्ध तपस्वी प्रकट हुए। उनके चेहरे का तेज इतना प्रखर था कि पूरी सभा सम्मान में खड़ी हो गई। तपस्वी धीरे धीरे सभा के बीच पहुँचे और बोले, आज मैं तुम सबसे एक ऐसी पहेली पूछूंगा जिसका उत्तर यदि किसी ने दे दिया तो उसे धर्म का सच्चा ज्ञाता मानूंगा, लेकिन यदि कोई उत्तर न दे सका तो मैं स्वयं उस रहस्य की कथा सुनाऊंगा। इतना कहते ही पूरी सभा शांत हो गई। तपस्वी ने ऊंचे स्वर में कहा, दिन में बहन, रात में नारी और सुबह होते ही महतारी, बताओ वह कौन है? यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े विद्वान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी के पास उत्तर नहीं था। तभी महाराज ने विनम्र होकर कहा, भगवान, कृपा करके इस रहस्य को स्पष्ट कीजिए। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, इस पहेली का उत्तर केवल शब्दों में नहीं बल्कि एक ऐसी कथा में छिपा है जो मनुष्य को धर्म, मर्यादा और कर्म का वास्तविक अर्थ समझाती है। उन्होंने आंखें बंद की और कथा आरंभ की। बहुत समय पहले आर्यावर्त के एक समृद्ध राज्य में धर्मवीर नाम के एक राजा का शासन था। उनकी रानी का नाम सुमेधा था। वर्षों तक संतान न होने के कारण दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन एक महर्षि उनके महल में आए। राजा और रानी ने उनकी सेवा की। प्रसन्न होकर महर्षि ने वरदान दिया, समय आने पर तुम्हारे घर एक ऐसी कन्या जन्म लेगी जिसके घर जीवन से एक महान रहस्य प्रकट होगा। उस रहस्य को समझने वाला ही धर्म का वास्तविक स्वरूप जान पाएगा। कुछ ही महीनों के बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसका नाम रखा माधवी। जन्म लेते ही महल में दिव्य सुगंध फैल गई और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ज्योतिषियों ने राजा से कहा, महाराज, यह कन्या साधारण नहीं है। इसके जीवन में एक ऐसे अद्भुत प्रसंग आएंगे जिन्हें युगों तक याद किया जाएगा। लेकिन किसी को भी यह पता नहीं था कि यही कन्या एक दिन उस रहस्यमयी पहेली का कारण बनेगी जिसे सुनकर बड़े बड़े ज्ञानी भी मौन हो जाएंगे। माधवी जैसे जैसे बड़ी होने लगी, उसके स्वभाव में एक अनोखी बात दिखाई देने लगी। दिन भर वह पूरे राज्य की कन्याओं के साथ खेलती, उन्हें वेदों की बातें सिखाती और हर किसी को अपनी सगी बहन जैसा मानती थी। पूरे नगर की लड़कियां उसे प्यार से बहन माधवी कहकर पुकारती थी। जो भी उसके पास आता वह बिना किसी भेदभाव के उसकी सहायता करती। धीरे धीरे उसकी दया और करुणा की चर्चा पूरे आर्यावर्त में फैल गई। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता, माधवी का स्वभाव बदल जाता। वह राजमहल के एकांत मंदिर में चली जाती और पूरी रात भगवान विष्णु की आराधना करती। कहते हैं कि आधी रात के समय मंदिर से दिव्य प्रकाश निकलता था और घंटियों की मधुर ध्वनि अपने आप सुनाई देती थी। कई लोगों ने यह दृश्य देखने का प्रयास किया, लेकिन जो भी मंदिर के निकट जाता उसकी आंखों के सामने तेज प्रकाश फैल जाता और वह कुछ भी नहीं देख पाता। एक दिन राजा धर्मवीर ने महर्षि से पूछा, गुरुदेव, मेरी पुत्री के साथ यह अद्भुत रहस्य क्यों जुड़ा हुआ है? महर्षि कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, महाराज, कुछ समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। अभी केवल इतना ही जान लीजिए कि कन्या किसी साधारण उद्देश्य से जन्मी नहीं है। इसके जीवन से एक ऐसा धर्म रहस्य प्रकट होगा जिसे युगों तक याद रखा जाएगा। समय बीतता गया। जब माधवी युवावस्था में पहुंची, तब अनेक राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। दूर दूर के राज्यों से विवाह के प्रस्ताव आने लगे, लेकिन माधवी ने अपने पिताश्री से कहा, पिताश्री, मैं उसी पुरुष को अपना पति मानूंगी जो धर्म को अपने प्राणों से अधिक प्रिय रखता हो। राजा ने पूरे आर्यावर्त में स्वयंवर की घोषणा कर दी। स्वयंवर के दिन राज्यसभा में सैकड़ों राजा और राजकुमार उपस्थित हुए। तभी एक तेजस्वी युवक साधारण वस्त्र पहनकर सभा में आया। किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, लेकिन वह स्वयं को एक साधारण ब्राह्मण बताता था। स्वयंवर समाप्त हो चुका था। राजकुमारी माधवी ने ब्राह्मण के वेश में आए देवव्रत को
अपना पति चुन लिया था। विवाह के बाद पूरे राज्य में कई दिनों तक उत्सव मनाया गया, लेकिन माधवी के मन में बचपन से सुनी हुई महर्षि की बात बार बार गूंज रही थी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी पहेली का उत्तर मिलेगा जो युगों तक लोग पूछेंगे। एक रात महल के मंदिर में दीपक अपने आप प्रज्वलित हो उठे। शंख और घंटियों की ध्वनि पूरे महल में गूंजने लगी। देवव्रत ने देखा कि माधवी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। उसके चेहरे पर दिव्य तेज था और वह बार बार एक ही प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, मेरे कारण किसी का धर्म नष्ट न हो। देवव्रत ने आश्चर्य से पूछा, माधवी, आखिर तुम्हारे मन में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है? माधवी ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, बचपन से मुझे एक ही सपना बार बार दिखाई देता है। मैं दिन में किसी की बहन होती हूँ, रात में किसी की पत्नी और सुबह होते ही किसी की माता कहलाती हूँ। मैं आज तक इसका अर्थ नहीं समझ पाई। इतने में महल के बाहर तेज आंधी चलने लगी। आकाश में बिजली चमकी और राजमहल का मुख्य दीपक अपने आप बुझ गया। उसी क्षण महर्षि वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, समय आ गया है। जिस पहेली का उत्तर तुम खोज रहे हो उसका संबंध केवल तुम्हारे जीवन से नहीं बल्कि धर्म और समय के गहरे रहस्य से है। अगली सुबह महर्षि दोनों को लेकर घने वन में पहुँचे। वहाँ एक प्राचीन आश्रम के भीतर पत्थर की वेदी पर एक बहुत पुराना ग्रंथ था। जैसे ही महर्षि ने उस ग्रंथ को खोला, उसके पहले पृष्ठ पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा दिखाई दिया, दिन में बहन, रात में नारी और सुबह होते ही महतारी। देवव्रत ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या यही वही पहेली है जिसके बारे में आपने वर्षों पहले भविष्यवाणी की थी? महर्षि मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन इसका उत्तर उतना सरल नहीं है जितना लोग समझते हैं। यह केवल रिश्तों की पहेली नहीं बल्कि त्याग, धर्म और जीवन की बदलती भूमिकाओं का रहस्य है। माधवी ने उत्सुक होकर पूछा, तो क्या आज हमें इसका उत्तर मिल जाएगा? महर्षि ने शांत स्वर में कहा, उत्तर अवश्य मिलेगा, लेकिन पहले तुम्हें सत्य और भ्रम के बीच का अंतर समझना होगा। जो कुछ भी आगे दिखाई देगा उस पर तुरंत विश्वास मत करना, क्योंकि कई बार आंखें धोखा देती है पर धर्म कभी नहीं। इतना कहकर महर्षि दोनों को वन के और भीतर ले जाने लगे, जहाँ उस रहस्य का पहला द्वार उनका इंतजार कर रहा था। महर्षि माधवी और देवव्रत को वन के सबसे गहरे भाग में ले गए। वहाँ एक प्राचीन गुफा थी जिसके द्वार पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा था, जो धर्म को समझेगा वही इस रहस्य का उत्तर पाएगा। तीनों जैसे ही गुफा के भीतर पहुँचे, उसके सामने एक दीप सरोवर प्रकट हुआ। उसका जल बहुत शांत था, लेकिन उसमें अद्भुत प्रकाश चमक रहा था। महर्षि ने अपना कमंडल सरोवर के जल पर रखा। अगले ही क्षण जल में लहरें उठी और अतीत के दृश्य दिखाई देने लगे। महर्षि बोले, देवव्रत, जो माधवी आज तुम्हारी पत्नी है उसका जीवन केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है। उसके भाग्य में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे युगों से लोग समझ नहीं पाए। सरोवर में एक एक करके दृश्य उभरने लगे। एक राजा, एक महान ऋषि, एक कठिन वचन और धर्म की रक्षा के लिए किया गया असाधारण त्याग। देवव्रत ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या यह सब माधवी के जीवन की घटनाएं हैं? महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ। अब ध्यान से देखो। जल में दिखाई दिया कि धर्म की रक्षा के लिए माधवी ने अपने सुख का त्याग किया। समय और परिस्थितियों के अनुसार उसे जीवन में अलग अलग भूमिकाएं निभानी पड़ी। उसने कभी पुत्री का धर्म निभाया, कभी पत्नी का और फिर माता बनकर वंश की रक्षा की। हर बार उसने अपने स्वार्थ से पहले धर्म को चुना। महर्षि बोले, यही वह रहस्य है जिसे लोग केवल पहेली समझ बैठे। देवव्रत ने उत्सुक होकर पूछा, तो क्या दिन में बहन, रात में नारी और सुबह होते ही महतारी का यही अर्थ है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, यह पहेली शब्दों की नहीं, जीवन की है। इसका अर्थ यह नहीं है कि एक दिन में रिश्ते बदल जाते हैं। इसका वास्तविक संदेश यह है कि समय और धर्म के अनुसार मनुष्य की भूमिकाएं बदलती है। एक स्त्री अपने जीवन में पुत्री, बहन, पत्नी और माता सभी रूप निभाती है। यह जीवन का सनातन सत्य है। माधवी की आंखों में आंसू बहने लगे। अब मैं समझ गई गुरुदेव, मेरे जीवन का उद्देश्य केवल अपना सुख नहीं बल्कि धर्म की रक्षा करना था। महर्षि ने कहा, यही कारण है कि तुम्हारे जीवन को एक पहेली के रूप में याद किया जाएगा। जो केवल शब्द देखेगा वह भ्रमित होगा, लेकिन जो धर्म का अर्थ समझेगा वही इस रहस्य का उत्तर पाएगा। इतना कहते ही पूरा सरोवर दिव्य प्रकाश से भर गया। शंखनाद गूंज उठा, गुफा में सुगंध फैल गई और आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। देवव्रत और माधवी ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया
और संकल्प किया कि वे जीवन भर सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलेंगे। महर्षि ने अंतिम बार कहा, याद रखो, संसार का सबसे बड़ा वैभव धन नहीं बल्कि धर्म, सत्य और चरित्र है। जो इन्हें अपना लेता है, इसके लिए जीवन की हर पहेली स्वयं सुलझ जाती है। उस दिन के बाद माधवी और देवव्रत ने अपने राज्य में न्याय, करुणा और धर्म के आधार पर शासन किया। की कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही और लोगों ने समझा कि किसी भी पहेली का उत्तर केवल शब्दों में नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे सत्य में होता है। यही था उस रहस्यमयी पहेली का वास्तविक संदेश।